नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है रक्षा और आप जुड़े हुए हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। अगर आप भी पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच जैसी चीज़ों को खा कर परेशान हो चुके हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी जगह जहां आपको मिलेंगे देश भर में मशहूर पराठे। जी हाँ, 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस व्लॉग में हम आपको लेके आए हैं दिल्ली से लगे 7 राज्यों में अपने पराठों के स्वाद के लिए फेमस मूर्थल के ढाबों पर। तो बिना किसी देर के चलिए आपको बताते हैं मूर्थल के इन पराठों की कुछ खास बातें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी लोग यहां आकर पराठों का लुत्फ उठाते हैं। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो NH1 पर सोनीपत के नजदीक और दिल्ली से घंटे भर के सफर पर एक छोटे से कस्बे मूर्थल में ये ढाबे मौजूद हैं। बताते हैं कि मूर्थल के ढाबों की शुरुआत 1950 से 1960 के दशक में हुई थी। बेहद परंपरागत ढाबों के तौर पर शुरू हुए ये ढाबे आज अपनी अलग ही क्रेज बना चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार रोजाना लगभग 40 से 50 हजार से भी अधिक लोग यहाँ आकर खाने का लुत्फ उठाते हैं। वैसे तो यहाँ जितने भी ढाबे हैं, चाहे काफी पुराना पहलवान ढाबा हो, आहूजा हो या फिर झिलमिल ढाबा, उन सभी में पराठों का स्वाद लाजवाब है। लेकिन फिर भी अमरीक सुखदेव ढाबे का पिछले एक दशक से यहाँ एक तरफा राज है। शायद यही वजह है कि अगर आप वीकेंड पर यहाँ आएंगे तो हो सकता है लगभग 20-25 मिनट आपको बैठने के लिए सीट भी ना मिले। लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, बस यहाँ इंतजार का फल बेहद ही स्वादिष्ट मिलेगा। अगर आप डीप फ्राइड पराठों के भी शौकीन हैं तो ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे पिछले व्लॉग चांदनी चौक के मशहूर पराठे वाली गली पर विजिट कर सकते हैं। अमरीक सुखदेव के बिल्कुल ठीक सामने बना गरम धरम ढाबा, जो कि अपनी बनावट के कारण लोगों में काफी पॉपुलर भी हो रहा है। इस
ढाबे की पूरी थीम बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र की फिल्मों पर बेस्ड है। पूरे ढाबे को धर्मेंद्र की फिल्मों के अनुसार डिजाइन किया गया है। ढाबे के बाहर मेन गेट पर आपको शोले फिल्म की मशहूर पानी की टंकी दिखाई देगी, जिस पर चढ़कर धर्मेंद्र फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी को प्रपोज करता है। अंदर ढाबे में आप ऑटो रिक्शा, ट्रक और धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर के बीच इस ढाबे पर बनने वाले फेमस फ्रूट पराठे का स्वाद भी ले सकते हैं। आपको यहाँ की एक और बात बता दूं, देश भर में पराठों के स्वाद के लिए मशहूर मुरथल के ढाबों पर दूर दूर तक आपको सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही मिलेंगे। यहाँ के किसी भी ढाबे पर आपको मांसाहारी भोजन नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो कोई ढाबा हो, होटल हो या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट। इसके पीछे की कहानी दरअसल आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। बताते हैं कि पहले मुरथल में सिर्फ 2 ही ढाबे हुआ करते थे। इस इलाके के प्रसिद्ध बाबा कालीनाथ ने दोनों ढाबों को कभी भी भोजन में मांसाहार ना परोसने के लिए कहा था। आज भी यहाँ के अधिकतर ढाबे संचालकों का मानना है कि बाबा के आदेश के विपरीत जो भी यहाँ मांसाहार बेचेगा वह बर्बाद हो जाएगा। ये शायद उसी बाबा कालीनाथ की आस्था है कि यहाँ के तमाम ढाबा संचालक सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनाते हैं। यहीं के लोग बताते हैं कि 2-3 बड़े ढाबा संचालकों ने यहाँ नॉनवेज खाना परोसना शुरू किया। इनमें से एक तो महीने भर में ही बंद हो गया और बाकियों को भी बर्बाद की हद तक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए बाबा के श्राप के कारण अब यहाँ कोई भी नॉनवेज ढाबा चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है वो तो यहाँ के लोग और ढाबा संचालक ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें इस पूरे इलाके में एक भी नॉनवेज ढाबा दिखाई नहीं दिया। पिकनिक, आउटिंग या मस्ती करने के लिए मुरथल के ढाबे एकदम परफेक्ट जगह है। बाकी आपको यहाँ के लगभग सभी ढाबों के बाहर काफी सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जिन पर आप खाने पीने की चीजों के अलावा अचार, मुरब्बे, कैंडी और अलग अलग तरह के चूरन, वुडन क्राफ्ट का सामान और अन्य जरूरत की चीजें भी आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ पिकनिक या आउटिंग जाने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ हर तरह के झूले और एडवेंचर जोन भी आपको मिल जाएंगे। कहने के लिए यह भले ही ढाबे हैं, लेकिन किसी बेहतरीन स्तरीय आधुनिक रेस्टोरेंट से कम नहीं है। खाने पीने और खूब सारी मस्ती के लिए मुरथल के ढाबे एकदम परफेक्ट जगह है। गरम गरम ढाबे के बाहर आपको ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल जाएगा। तो मुरथल के ढाबों का आज का हमारा ये सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।